तो गैस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा। और आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा और हमारे पास ऐसा सच कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है और ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल कैंडिड जिसको कहते हैं पॉडकास्ट रहने वाला। हम बात करेंगे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के इस ट्रिलॉजी फिनाले की, जो कि हमें लगता है ऐसा हो सकता है हेल इन अ सेल मैच अनाउंस कर दिया गया है बैड ब्लड पेपर व्यू के लिए। और जबकि सीएम पंक आज मंडे नाइट रॉ में आए भी नहीं, एडम पियर्स ने पूरा मैच ऑफिशियल कर दिया, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पॉडकास्ट अभी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो रेट ज़रूर करें, फॉलो करें, और बहुत सारे नए एपिसोड्स आने वाले हैं। और मेरे साथ है रोहित। पहले तो मैं सीधा पूछना चाहूँगा कि हमको पता था, एक्सपेक्टेड था कि ये मैच होने वाला है, लेकिन फिर भी अब ऑफिशियल हो गया है, तो फर्स्ट थॉट्स क्या है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही थॉट आया, मतलब मैच से हट के है ये, कि कितना ज़्यादा इंटरनेट पर चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं कि एग्जैक्टली बैड ब्लड में ही उसी टाइप का मैच, वही स्टिपुलेशन के साथ और वही चीज़ कि ये इनका फाइनल मैच होगा, एंड होगा, उस तरीके से हमको बताया गया। तो ये है डर्ट शीट्स या फिर जो इनसाइडर्स हैं उनका कमाल। और जहाँ तक मैच की बात है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक ने जो काम किया है, जैसे बैश इन बर्लिन में या फिर बैड ब्लड में, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सुपरस्टार्स रहे हैं जो कि रोना भी रोते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी कोई स्टेज पर नहीं है, हमारे मैच बैश इन बर्लिन जहाँ पे 15-20 हज़ार ही लोग हैं, बैड ब्लड जहाँ पे लोग हैं, इस जगह पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन देखोगे भाई तो साल में अब आपको एक आध बार ही देखने को मिलती है। तो ये भी मुझे बहुत सही मूव लगा कि लोग कह रहे हैं कि बैड ब्लड की इतनी ऑडियंस नहीं है, इतनी अटेंडेंस नहीं है, बट इसको लेके आ रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ डिलीवर किया और उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमको ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को देना चाहिए। लेकिन जैसा ये बोला जा रहा है, आई थिंक ये एपिसोड आपको ऐसा सुनना चाहिए कि भाई मस्त, जो आपके सामने सिनेमा होने वाला है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड का, उसके बारे में चीज़ें कि एक्चुअल में क्या स्पॉट्स हो सकते हैं इस मैच में, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, किस वे में डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है। बट एक चीज़ जो कि मेरा सवाल भी रहेगा आयुष के साथ, और भाई पता नहीं कमेंट का सेक्शन स्पॉटिफाई ने क्यों हटा दिया, लेकिन एक पोल आपको दिख रहा होगा कि क्या ये इस फ्यूड का यहाँ पर रियल एंड है, हम इसको मान सकते हैं कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई ये स्टोन कोल्ड और मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन है या नहीं, मतलब मेरे लिए तो है, बाकी एटीट्यूड एरा वाले फैंस चाहे तो हो सकते हैं ट्रिगर। लेकिन जैसे स्टोन कोल्ड और स्टोन कोल्ड और विंस के बारे में लोग बोलते थे कि कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो इनको भी देख के ऐसे ही लग रहा है, भले ही वो दोस्त हो गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई, मुझे नहीं लगता कि कभी भी फेस टर्न करवा लो, कुछ भी करवा लो किसी का, ये बन ही नहीं सकती, इनकी इतना पर्सनल जा चुके हैं लेवल पे। तो ये तो भले ही फ्यूड खत्म हो रही हो या फिर ना हो रही हो, लेकिन हम मान नहीं सकते कभी खत्म होगी। बिकॉज चाहे समर स्लैम में जो हुआ, उससे पहले क्लैश एट द कैसल में हुआ, उससे पहले मनी इन द बैंक में हुआ, जो भी मतलब करा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, भाई चलता आ रहा है किस्सा रेसलमेनिया से। तो अब बैड ब्लड में ऐसा क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को बाद में बोलेंगे कि हाँ अब हो गया, अब बस ठीक है। कोई रोहित ये भी कहता है कि इस मैच में स्टिपुलेशन डाल देनी चाहिए, और मुझे लग रहा था एक सेकंड के लिए ना एडम पेरस बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि जो हारा वो स्मैकडाउन चला जाएगा। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों स्मैकडाउन की और बेइज्जती काम पे कर रहे हो कि हारे हुए को स्मैकडाउन भेज देंगे, जैसे स्मैकडाउन कोई जेल है यहाँ पे बंद हो जाओगे तुम हार के। लेकिन इस बात पे हम फोकस करें, भले एडम पियर्स ने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने ये बात पे ज़रूर थोड़ा सा फोकस मारा कि ये एंड है, वो एंड वाली चीज़ को उन्होंने बार बार बोला। और अभी भाई देखो, हमने इसमें जैसे आयुष ने बोला, हम यूजुअली ना कभी कभी नोट्स बना लेते हैं कि ताकि हमको फ्लो पता रहे पॉडकास्ट का कैसे जाने वाला है, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक करी बात कि एक तरीका जिससे सच में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को अलग रखा जा सकता है, वो ये है कि अब अगर यहाँ पे ये दोनों बंदे एक दूसरे को फिर से मारने जाते हैं, तो फ्यूचर में कभी भी इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑफिशियल्स निक ऑल्डेस एडम पियर्स बैठ के भाई मीटिंग करें कि यार ये दो बंदे तो पागल हैं, साइको हैं, इनको संभालने के लिए हम दोनों को मीटिंग करके बात करनी पड़ेगी, तो ये इसको स्टोरी लाइन में भी अच्छा दिखा सकते हैं। क्योंकि ड्रू और सीएम पंक की स्टोरी लाइन है ही क्या, ब्रेसलेट तो चलो टूट गया, वो उसका तो बात खत्म हो गई, लेकिन इनकी स्टोरी ये भी तो है कि दोनों ने बोला है कि जब तक मेरे फेफड़ों में सांसें चल रही हैं मैं तुझे चैंपियन नहीं बनने दूंगा, मैं तुझे। तो आई थिंक ये एक बढ़िया वे हो सकता है अगर इसको स्टोरी में दिखा दें। हो सकता है बहुत अच्छे से। और मेरे हिसाब से बैड ब्लड के बाद अगर दोनों रॉ पे रहते भी हैं, अब तो भाई रॉ 2 घंटे की हो रही है, आई थिंक उस पर हम एक अलग से पॉडकास्ट पूरा डिटेल में लेके आएंगे जहाँ बात करेंगे। लेकिन जब इतने सारे भरा हुआ रोस्टर है, स्टैक्ड रोस्टर है, स्मैकडाउन पे ज़रूरत है अभी, और स्मैकडाउन में हम बार बार बोल रहे हैं भाई बोरिंग है, ये है वो है, तो ब्लड लाइन के शो के साथ साथ अगर और भी एक दो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज चलानी है तो ड्रू मैकिंटायर को आई थिंक स्मैकडाउन पे भेज के बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। कोडी रोड से भी उनकी फ्यूड करी जा सकती है, बिकॉज मैकिंटायर एक ऑटोमेटिक हील है। पर रोहित, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा इससे पहले हम मैच के अंदर घुसें कि क्या हमें अलग देखने को मिलेगा, बिकॉज पहले जो इनके 2 मैचेस हुए वहाँ पे भी मोमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को हम रखें इस पॉइंट पे,
तो मुझे नहीं लगता कि एक को पिक करके अगर हम बोले उसको दूसरे बंदे को हारना चाहिए तो वो जस्टिफाई कैसे भी किया जा सकता है। मतलब अगर हम बोले ड्रू हार के स्मैकडाउन चला जाए या पंक हार के स्मैकडाउन चला जाए, तो भाई क्यों हराना है इनको, हराना ही क्यों है? आई थिंक यहाँ पे अब कोई भी बंदा साइड पिक करेगा ना तो वो इस बेस पे करेगा कि वो किसके लिए बायस है, वो किसके लिए फेवरेट है। क्योंकि अगर मेरे से कोई आगे ये बोल दे भाई सीएम पंग जब से आया है WWE में उसको एक ही मैच तो बड़ी मुश्किल से जीतने को मिला है, अब उसको एक फ्यूड तो जीत मिलनी चाहिए, मैं इस बात के अगेंस्ट जाने को बिल्कुल खुले तौर पर तैयार हूँ। और मैं ये बिल्कुल न्यूट्रल एक एनालिस्ट वाली टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ड्रू मैकिंटायर के नज़रिए से भी देखोगे भाई, तो अगर हिस्ट्री में याद किया जाएगा सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि एट द एंड कौन जीता था। यूजुअली जो हमने WWE में स्टोरी लाइन देखी, हम कभी देखते ही नहीं ज़्यादा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अगर टीवी पे बढ़िया चीज़ हो रही है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन ही ये है कुछ इस तरीके से उसने शेप लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं भी आई थिंक मैं भी इसको आई थिंक बता नहीं सकता कि मैं क्या बोलूँगा कि किसका ज़्यादा बेटर है। आई थिंक ये ऐसा डिसीजन है कि इतना स्ट्रेस WWE को ही लेना चाहिए तो वो बढ़िया है, बाकी प्रिडिक्शन जरूर कर सकता हूँ मैं एंड क्योंकि पे पूरी आते-आते। पूरी चीज में ऐसा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर एक बार जीता है बस, ठीक है, और अब सीएम पंक भी जीत चुके हैं। सीएम पंक अगर हम राइवलरी को वे करें, दोनों तरफ देखें कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अभी भी मैं बोलूँगा कि जबकि ड्रू मैकिंटायर के वो अटैक स्मैकडाउन वाला और रॉ वाला जो है और किसी भी टीवी शो पे जो हुआ है उससे ऊपर है। लेकिन ओवरऑल तब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ड्रू मैकिंटायर वर्स्ट हैं इस फ्यूड में बाहर निकलते हुए। मतलब उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको ज़्यादा फील हुआ है कि सीएम पंक ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। दूसरी तरफ पंक मोस्ट ऑफ द टाइम इस फ्यूड में चिल रहे हैं, उनको जबकि बदला लेना था ड्रू मैकिंटायर से, वो पूरा भी हो चुका था, वो आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन अब एक ऐसा है कि फाइनल नेल इन द कॉफिन सीएम पंक के लिए होगा अगर वो हेल इन अ सेल मैच को जीतते हैं। और रोहित, काफ़ी रेयर अब WWE ने हेल इन अ सेल को कर दिया है जब से पेपर व्यू चला गया है, तो हमको पता नहीं होता कि कब होना है। और स्पेशली हेल इन अ सेल मैच करने के लिए बैड ब्लड पेपर व्यू लाना पड़ा ताकि वो कर सकें। तो क्या लगता है कि इसको WWE हेल इन अ सेल मैचेस को ऐसी रेयर ही रखे तो बढ़िया आगे आते हुए। ये ट्रिपल एच की बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि उन्होंने वो हेल इन अ, मतलब पहले मुझे अजीब लगा था कि यार हेल इन अ सेल पेपर व्यू को ही उन्होंने हटा दिया, फिर क्योंकि मेरे दिमाग में भाई हेल इन अ सेल अब होगा ही नहीं, लेकिन कैसे उन्होंने उस स्टिपुलेशन जैसे स्टील केज कोई पेपर व्यू क्यों नहीं है, तो ट्रिपल एच अब उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। और मेरे को ये भी लगा कि वही भाई किसी भी मैच में नहीं डाल दिया उन्होंने, वो चाहते तो कोडी रोड्स के किसी मैच को भी हेल इन अ सेल बना सकते थे कि भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे इन चीज़ों में तो बना देते हैं, बट वो चीज़ नहीं की, तो अच्छी बात है। और आयुष ने भी एक बात बोली यहाँ पे कि कैसे ड्रू मैकिंटायर वो बंदा है जो कि बुरा दिख रहा है, जैसे सीएम पंक चिल है, तो देखो आपने लास्ट टाइम भी ऐसा कब देखा होगा कि एक बेबी फेस चिल है, वरना हमेशा बेबी फेस की नाक में दम होता है तभी बंदा हील दिखता है। तो यही स्टोरी लाइन की खासियत है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा इन्होंने जो है बढ़िया माहौल बना दिया। और आयुष में तो ये भी सोच रहा हूँ कि ये मतलब पीजी एनवायरनमेंट है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी पर्सनल ये फ्यूड है हेल इन अ सेल में, तो इनके पास ऐसे ऐसे मौके हैं। इनका मेन मोटो क्या है भाई, एक दूसरे की ना सिर्फ नाक में दम करना बल्कि एक दूसरे का करियर ही खत्म कर देना। तो इनके पास तो भाई हेल इन अ सेल में इतने ऑप्शन है, ये शायद रीसेंट मेमोरी का हमारे सबसे ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच होने की कैपेबिलिटी रखता है। और उसमें भी एक बात ये कि ये मैच कोई उन सुपरस्टार्स का नहीं हो रहा जो मिड कार्ड है या फिर जो भी राइज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, तो उनके साथ भी कैसा रिस्क लेंगे ये। मुझे लगता है जो लास्ट दिमाग में मैच आ रहा है हेल इन अ सेल शायद कोडी रोड सेथ रॉलिंस वाला मैच था, और वो तो अपने आप में भाई कुछ ज़्यादा ही यूनिक है कि क्या कोडी रोड्स ने वहाँ पे किया था। लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक कोई हेल इन अ सेल मैच हुआ है WWE में, उसके बाद कोई पेपर व्यू भी हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जितनी इंटरेस्टिंग ये फ्यूड है, ऊपर से जो स्टिपुलेशन है वो परफेक्ट एक जिसको कहता है ना एंड ऑफ एन एरा वाली वाइब जो देता है। और उससे भाई ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, नो पन इंटेंडेड बोलना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में रेसलमेनिया 28 में जैसे हेल इन अ सेल मैच हुआ था उस लेवल पे अगर ना भी हो, लेकिन एक एंडिंग वाली फील देता है हेल इन अ सेल मैच कि इससे जो बाहर निकलेगा, चलता हुआ बाहर निकलेगा, वो ही असली विनर है। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि दोनों बंदे हेल इन अ सेल का मैच खत्म हो गया हक कर रहे हैं? भाई देखो, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बेकार हो जाएगा सीन बहुत ज़्यादा। ब्रॉक लेसनर की तरह अगर कोई एक बंदा गायब होने वाला है 1-2 साल के लिए तो फिर अलग बात है। लेकिन मैं ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप इन दोनों के बीच में अब कभी नहीं देख सकता, भले ही मंडे नाइट रॉ की पिक्चर लीक हो गई हो उसके बाद भी नहीं देख सकता हूँ। भाई क्योंकि वो मैंने नहीं, मेरी नज़र में तो वो भी लीक पिक्चर नहीं है भाई, वो फोटोशॉप है, वैसा हो वो नहीं सकता फोटोशॉप, और भाई। जैसा हमने बोला था लास्ट पॉडकास्ट में कि हमें जीने दो भाई केफेब में, क्यों हमारा खराब कर रहे हो तुम काम। तो मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या ये मेन इवेंट है बैड ब्लड का? अब यहाँ पे ना कोडी रोड्स वाली बात भी बहुत बार आ जाती है कि भाई कोडी रोड्स मेन इवेंट में क्यों नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से इस नज़रिए से हमको कभी ट्रीट ही नहीं करना चाहिए। वो तो रोमन रेंस ने अपना
ऑरा ही ऐसा बना लिया था कि भले ही उनके मैच में कुछ भी जगह हो, क्या हो, ज़्यादा वैल्यू हो, कम वैल्यू हो, उस बंदे के पास क्योंकि ऑलरेडी 1000 दिन से पुराना टाइटल रेन है तो वो ऑलरेडी उस स्पॉट में आ जाता था। लेकिन अब स्ट्रैटेजी जो कि ट्रिपल एच फॉलो करते हैं, किस इवेंट को मतलब किस मैच को मेन इवेंट में डालना ज़्यादा सेंस बना रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये इनका फिलहाल के लिए लास्ट मैच है, मैं तो भाई इसको फिलहाल ही बोलूँगा, जब तक ड्रू मैकिंटायर की या सीएम पंक की हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच ना मैं देख लूँ या इवन उसके बाद भी, तब तक भी मैं इसको एंड नहीं मानूंगा जो इन्होंने पिछले कुछ महीनों में किया है। बट मेरे ख्याल से ये मेन इवेंट होना चाहिए, नहीं हुआ तो भाई फिर ट्विटर पे तो बैठे ही हैं उल्टी सीधी बातें बोल रहे। मुझे लग रहा है लोगन पॉल और सैमी जेन को छोड़ के बाकी सब लोगों ने इस साल जहाँ भी बाहर कहीं किसी के होम टाउन में पेपर भी हुआ है वहाँ उन्होंने मेन इवेंट किया है। अगर उनके पास टाइटल है वर्ल्ड टाइटल तो कोडी रोड्स का एटलांटा जॉर्जिया। ये नहीं भाई नहीं, ये अपने वही वाले सीन हो जाएगा भाई। अल्बा फायर अलाडाउन को भी तो तुमने स्कॉटलैंड के नाम पे बना दिया चैंपियन, क्या हुआ उसका? तो मेरे को नहीं लगता उसका सेंस है फिर। सेंस नहीं, मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेन इवेंट जिन लोगों ने शो किया है वो यूजुअली कोडी रोड्स को अगर हम देखें किससे वो लड़ेंगे, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है क्या मैच होगा कोडी रोड्स का, लेकिन जो भी मैच कोडी का होने वाला है हो सकता है वो इसी वजह से मेन इवेंट हो कि कोडी जीतेगा, सबको पता है तो वो एंड में रखें। लेकिन ये मैच आई डोंट केयर किस स्पॉट पे है किस स्पॉट पे नहीं है भाई, इस मैच को मैं तो अपनी नज़रों में मेन इवेंट ही समझ रहा हूँ। ऐसा ही हमने बैश इन बर्लिन में भी समझा था और ऐसा ही हमने समर स्लैम में भी समझा था। अब आते हैं इस मैच पे और मुझे लगता है कि इतना आइकॉनिक क्यों होने वाला है जब ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है रोहित कि किस हद तक ये जाने वाले हैं, क्या स्टोरी लाइन का प्रोग्रेस होगा, क्या एंड में हमें वो कोई क्लिफ हैंगर मोमेंट मिलेगी जो फ्यूचर इनकी फ्यूड दोबारा कंटिन्यूस पॉइंट से हो सके, ऐसा कोई टीजर दिखाएंगे हमें एट द एंड? अभी देखो जैसे ये एंड की बात है तो लोग अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कुछ बिल्कुल फिनाले टाइप का दिखे, और जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी सकती है हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ। बट यहाँ पे अभी लोग ना आयुष ऐसा भी सोचने लेंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली एडब्ल्यू के शोज़ में देखा है बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रूटल होती हैं। तो वो चीज़ तो एक्सपेक्ट मत करना इस मैच से, क्योंकि आई थिंक सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर ने जो बैश इन बर्लिन के मैच में भी किया, वो भी उन्होंने जो केमिस्ट्री दिखाई, जैसे कि भाई एक के पीछे एक बंदा टैप कर रहा है, तो ये ऑलरेडी मैच में इतनी स्टोरीज टेल कर सकते हैं कि इस टाइप का मूव डब्ल्यूडब्ल्यू तो नहीं करने वाली। तो ब्रूटैलिटी के हिसाब से तो आज से 10 साल पहले ही चीज़ें खत्म हो चुकी है उस हिसाब से। लास्ट टाइम वो हेल इन अ सेल का मुझे अभी दिमाग में आ रहा है, वो जो स्क्रू ड्राइवर रैंडी ओटन ने जेफ हार्डी के कानों में डाल दिया था, तो वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से बड़ा मूवमेंट है। तो ऐसा तो मत एक्सपेक्ट करना कि कुछ बहुत ऐसा होगा, बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि अपनी ही स्टोरी के हिसाब से, जैसे ब्रेसलेट तोड़ना ड्रू मैकिंटायर को एक मूवमेंट मिला था, वो भी एक पर्सनल वाले मूवमेंट की तरह आ जाता है, तो शायद ऐसी सारी वो चीज़ें उठा के लेके आ सकते हैं। क्या पता, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप पे ब्रेसलेट है बहुत सारे, तो मॉक करने के लिए अपनी चड्डी में इस बार एक की जगह 10 ब्रेसलेट वो लेके आए और गले में पहना दे सीएम पंक को। तो ये भी चीज़ें जो स्टोरी लाइन के हिसाब से उसको ब्रूटल बना सकती हैं। और अगर मतलब फिनाले तो ऑब्वियसली ये है, मैं मतलब अब इसको कितना ही स्ट्रेच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब इनको रेसलमेनिया की तरफ भी मूव करना है। तो रेसलमेनिया जब सीजन आता है तो उसके बाद भाई जो भी तुम्हारी पुरानी राइवलरी चल रही है उसको फिलहाल रोक दो, अब जो मेन प्लान है उसको करना। तो ये एंड तो है यहाँ पे, और रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा यार, पहले पहले मेरे को आयुष ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे अब बाकी जगहों पे भी पंक और ड्रू मैकिंटायर की ज़रूरत है, लेकिन जब हम एल इन सेल की बात कर रहे हैं सारी मूवमेंट्स जो रोहित ने डिस्क्राइब करी डेफिनेटली पॉसिबल हैं, सारे तरीकों के वेपन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हेल इन अ सेल मैच की बात होती है तो एक ऐसी वो मोमेंट है, एक स्पॉट है जो कि सब लोग देखना चाहेंगे, और वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक क्लाइम करें हेल इन अ सेल को और वहाँ से कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिले। मे बी सीएम पंक हेल इन अ सेल के बीच में से तोड़ के ड्रू मैकिंटायर को नीचे रिंग में फेंक दें और वो एंड हो बरीड अलाइव ड्रू मैकिंटायर इन द रिंग। ये वाले स्पॉट्स जब मैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को दिमाग में रखते हुए सोच रहा हूँ, तो डब्ल्यूडब्ल्यू फैन वाली साइड मेरी थोड़ी सी मर रही है और मेरी थोड़ी सी ह्यूमन वाली साइड जाग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर सब कुछ सेफली हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं इनको ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि अगर ये जैसे जैसे जो सुपरस्टार्स जिनको हम रेसलिंग के लिए जानते हैं वो कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर स्पॉट भाई हर कोई शेन मैकमैन नहीं होता, हर कोई मिक फोली नहीं होता, और इस एज में जाके डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना रिस्क लेकिन सुपरस्टार के साथ, स्पेशली सीएम पंक के साथ। बट अगर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया और वो सेल भी अच्छी तरीके से हो गया, दोनों बंदे ठीक ठाक हैं, तो डेफिनेटली ये डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री के आराम से टॉप हेल इन अ सेल मैचेस के अंदर ईजिली आ जाएगा, क्योंकि मैच तो बढ़िया डिलीवर करेंगे, स्टोरी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर वो एक मूवमेंट जो कि मैं बोलूँगा कि मिल गया तो प्रसाद की तरह उसको ले लो कि भाई मंदिर गए प्रसाद मिल गया ठीक है, वरना भगवान के सामने तुमने पूजा भी कर ली तो वो भी अच्छा ही तुमको ब्लेसिंग दे देती है। तो अजीब सी बात बोली मैंने, लेकिन मैं इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, हो गया तो बहुत मैं शॉक हो जाऊँगा भाई क्या कर दिया है उन्होंने। देखो भाई अगर हेल इन सेल पे ऊपर ना जाए, लेकिन मे बी हेल इन सेल टूटता हुआ तो हमें देखने को मिल सकता है साइड से, जो इनको कहीं और कुछ करने के लिए मुझे याद है कि कुछ हेल इन सेल मैचेस में वो टूटा ही नहीं है, तो भाई वो तो बहुत ही रद्दी वाइब देता है। एटलीस्ट कुछ तो बाहर जाके करो, इतना तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो
तुमने तोड़ा ही नहीं तो फायदा क्या उसका, क्योंकि शुरू से हमने ट्रेडिशन तो केज तो एटलीस्ट टूटने का देगा ही है। एक चीज़ और बोलेंगे और फिर फाइनली आएंगे अपनी प्रिडिक्शंस पे कि हमें अभी क्या लग रहा है। लेकिन रोहित, ये मैच की जो एंडिंग है किस तरीके से होनी चाहिए कि सीएम पंक अगर जीत रहे हैं तो पंक को बिल्कुल एक वो हैप्पी बेबी फेस वाली एंडिंग मिली और ड्रू मैकिंटायर दोबारा रो रहा है, या फिर अगर ड्रू जीतते हैं तो पंक का पता ही नहीं क्या हो गया, पंक को फिर से ड्रू ने डिस्ट्रॉय कर दिया रिंग में पूरा, वैसे उस तरीके से। जब भी मैं इस मैच की एंडिंग सोच रहा हूँ ना, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसकी एंडिंग ऐसे कैसे हो कि जो बंदा जीत रहा है उसके लिए तो ऑब्वियसली सब वेल एंड गुड है, लेकिन जो बंदा हार रहा है वो ज़्यादा हर्ट ना हो इस लॉस से। और जब भी मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ तो एट द एंड मैं इसी रिजल्ट पे निकल रहा हूँ कि ऐसा हो पाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई बंदा हार रहा है तो भाई हार तो एक हार है, और अभी तक हमने दोनों सुपरस्टार्स को देखा हारने के बाद वो बहुत बुरे झल्लाए हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ किया है, लेकिन अब ये एंड है तो इसके बाद ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा WWE के लिए इसको इस तरीके से फिगर आउट करना। और मैं ये तो नहीं चाहता भाई कि कोई तीसरा बंदा इस मैच में आके घुस जाए, जैसे कि सेथ रॉलिंस, जैसे कि अगर वो AJ ली। जैसे कि हाँ आई थिंक हाँ AJ ली नहीं, पहले सेथ रॉलिंस के ऊपर आए तो देखो सेथ रॉलिंस अगर आ गया, उन्होंने किसी एक को कॉस्ट कर दिया तो मेरे लिए थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग नहीं होगी वो, फिर मुझे लगेगा यार इसकी वजह से ये हो गया। भले ही का रिटर्न तो ऐसे होने वाला है कि वो आके ब्रॉन स्ट्रोमैन को जितवाएं और ब्रॉनसन रीड हार जाए। हाँ सेथ रॉलिंस की तो उधर ब्रॉन्सन रीड वाली भी कहानी है, लेकिन ट्रिपल एच को बहुत चुल है एक से दूसरी स्टोरी लाइन को मिलाने की, तो उस वजह से ये भी हम पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे है। बट वही है, हाँ ये आई थिंक एक अच्छी एंडिंग हो सकती है कि भाई मैच 10 का आखिरी है लेकिन सेथ रॉलिंस आके इसमें दोनों को ही बजा दे, और भले ही कार्ड पे कुछ भी आ जाए लेकिन दिखने में ऐसा लगे कि भाई जीता तो कोई है नहीं। या सेथ रॉलिंस ऐसा कर दे कि वो ड्रू का हाथ सीएम पंक के ऊपर डाल दे या सीएम पंक का ड्रू के ऊपर डाल दे, ऐसी बात एंडिंग। है कि जब रेसलमेनिया 41 की हमने प्रिडिक्शंस ऑलरेडी कर दी थी, आई डोंट नो आप लोगों ने वो पॉडकास्ट सुनना चाहिए, अभी भी रेलेवेंट है काफी। हमारी प्रिडिक्शंस थी, ये स्पॉइलर है, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस ट्रिपल थ्रेट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और अभी भी इन तीनों की वो एक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हद तक इनकम्प्लीट है और अभी भी WWE इसको देख सकती है। लेकिन हाँ, अगर अभी टीज़र दे दिया कि सेथ को इन्वॉल्व कर दिया थोड़ा सा पर फिर हटा दिया, पर लगता नहीं है कि ऐसा होगा, मतलब क्योंकि फिर ऐसा है कि एक साथ आ गए और फिर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये सिर्फ इसी कॉस्ट पे हो सकता है अगर WWE का वो रेसलमेनिया का बहुत बड़े बिग फाइट वाली फील बनाने का प्लान है, तब जाके वो इस हेल इन अ सेल मैच का यूज़ कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा WWE का प्लान नहीं है, रॉयल रंबल तक इसको निपटा देंगे तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस आ गए तो मतलब कि स्टोरी में कनेक्शन तो है। और AJ ली की जो बात करी, तो AJ ली अगर आ गई यहाँ पे तो आई थिंक वो एक फिर तो भाई कहानी चेंज हो जाएगी पूरी। अगर AJ ली आ गई तो फिर तो भाई ऑब्वियसली सीएम पंक को फिर सीएम पंक को वो ब्रायन डैनियलसन वाली मोमेंट मिल जाएगी भाई, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन, जो कि एक स्टोरी के लिए एक्चुअली एंडिंग ही है, फिर हैप्पी एंडिंग जिसको बस वहाँ पे आपको डैनियल ब्रायन के बच्चे दिखे थे, यहाँ पे आपको लैरी दिखेगा जो कि सीएम पंक और AJ ली का डॉग है, तो उसकी भी अपनी अलग कहानी है। बट प्रिडिक्शन के ऊपर आई थिंक हमको आना ही पड़ेगा और मैं पहले नहीं करना चाहूँगा प्रिडिक्शन में। यार देखो, आई डोंट थिंक ये प्रिडिक्शन है, और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन करा कि ये आपके ऊपर है कि आप किसके लिए बायस्ड हो। ऑनेस्टली मैं होना तो मुझे सीएम पंक के लिए बायस चाहिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये प्रिडिक्शन मैं बायस में चुन रहा हूँ, मैं लॉजिक लगा के ज़्यादा प्रिडिक्शन चुन रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसा होगा। तो अभी वो प्रिडिक्शन है और इसलिए मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से सीएम पंक जीतेंगे हेल इन अ सेल मैच को। और कहीं ना कहीं वो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बेकार भी है कि भाई कितना हारता है, बोलता ही रहता है हार जाता है, फिर जो स्टिपुलेशन वाले 2 मैच थे दोनों हार गया, और जो सेथ रॉलिंस रेफरी थे वहाँ पे उस थोड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही जीत पाया। तो कभी वैसे क्लीन इन द मिडल ऑफ द रिंग ड्रू मैकिंटायर ने पंक को हराया नहीं, और वो मेरे हिसाब से एक ओपन एंड बन सकता है इस कहानी का, जो बाद में वापस लाया जाएगा रॉयल रंबल के बाद, कि ड्रू मैकिंटायर बोल सकते हैं कि भाई मैं कभी हरा नहीं पाया था पंक को क्लीन, और अब मुझे वो काम करना है। लेकिन रोहित, क्वेश्चन यही है कि अगर पंक जीतते हैं तो फिर ड्रू का होगा क्या? क्या ये दोनों शो पे रह भी सकते हैं सेम? इस ये जो बैड ब्लड में जो ओपन एंड, जो आयुष ने इसको सही नाम दिया, क्योंकि ये ऐसा एंड है जो फिर आगे जाके भी खुलेगा ही, तो मैं एक पिस्ड ऑफ ड्रू मैकिंटायर को देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर जीत गया तो भाई सीएम पंक बेबी फेस है, वो वैसे ही बेचारा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भाई 0.001% मेरे को कहीं पे एक्स्ट्रा लग रहा हो तो भाई वो सीएम पंक की तरफ है कि वो ये वाला मैच जीतेंगे। इससे फ़ायदा होगा कि ड्रू मैकिंटायर पिस्ड ऑफ रहेंगे और शायद फिर वो एक वर्ल्ड टाइटल प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाए, तो बोले भाई ठीक है। आपको पता ही है ड्रू मैकिंटायर कितने मजे में रहता है, कोई बात नहीं हार गया सीएम पंक से तो क्या है, वर्ल्ड टाइटल का मैच तो मुझे मिल रहा है, सीएम पंक तो देखो अभी भी नाच रहा है, गा रहा है, वो अभी भी कहाँ जाएगा। तो वो एक चीज़ है जो ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा शांत कर सकती है। तो मैं पिक अपनी सेफ साइड, जो कि WWE के लिए भी होनी चाहिए, वो आई थिंक सीएम पंक है। फिर मैं ये नहीं देखना चाहता भाई मैं कि किसी बंदे को तुम दूसरे ब्रांड पर फेंक दो, मैं तो चाहूँगा दोनों बंदे रहें सेम ब्रांड पे ही। और फाइनली जो मैं इस
पूरे टॉपिक के अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमको पता है कि दोनों बंदे CM पंक और ड्रू मैकिंटायर जैसे ही एक दूसरे से उनको लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया, तो पहली चीज़ क्या है जिसके पीछे वो भागते हैं, वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और उसके बाद है एक और बड़ा पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज़। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो विनर है, मुझे लगता है क्योंकि विनर को आगे प्रमोट किया जाएगा चाहे कोई भी हो, वो गुंथर से लड़ेगा एट सर्वाइवर सीरीज। तो अगर इस सर्वाइवर सीरीज में गुंथर का कोई एक अपोनेंट है पंक या ड्रू, तो दूसरा बंदा सेम शो पे रह के भी ये सह लेगा कि इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मौका मिल गया और मैं क्या कर रहा हूँ फिर भाई। इसीलिए तो ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जो हम प्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात बोलते हैं कि क्या होगा ये होगा, भाई इसमें करके कोई दिखा दो। मुझे तो लग रहा है कि ब्लड लाइन ने काफ़ी ऐसा काम किया अनप्रिडिक्टेबल होने में, लेकिन इस स्टोरी में बता दो भाई तुम क्या होगा, कैसे दोनों बंदों को रख सकते हो साथ में। तो यहाँ पर ट्रिपल एच का मास्टरमाइंड ही काम करने वाला है। और अच्छी बात है कि ट्रिपल एच ऐसा नहीं करते इस रॉ में ये हो गया भाई, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस होता है। अगर ये बैड ब्लड होता और विंस मैकमैन होता, कहता हार गया ठीक है, दोनों बंदे अपने मस्त लग गए, किसी को याद नहीं। तभी से जो फ्यूड है, जो पर्सनल चीज़ें, उसकी बात, उसकी वाइब मर जाती है। बट ट्रिपल एच ऐसा नहीं होने देंगे मेरे ख्याल से। मतलब जो भी लूजर रहेगा इस मैच का, वो आपको अगली रॉ में आके उस चीज़ को एड्रेस करता हुआ सुनेगा। ऐसे नहीं कि मैं हार गया, उसको कोई नया ही बंदा कन्फ्रंट कर रहा है, बस भूल जाओ भाई हवन खत्म हो गया। लेकिन आई थिंक कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जो भी है बैड ब्लड में। और अभी तो पेपर व्यू में काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन जो बिल्ड रहेगी इसकी मंडे नाइट रॉ पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। सीरियस पर्सनल बिल्ड रहने वाली है। और गाइस, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, एक मैच को अगर 20 मिनट बात हो गई, हम तो और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन शायद करेंगे भी बैड ब्लड से पहले। अगर आपने यहाँ तक एपिसोड सुना है तो ज़रूर एक बार फिर से मैं बोलूँगा रेट करें और फॉलो कर लें, ताकि जब भी हम एपिसोड डालें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग यहाँ तक गाइस, और हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा।